स्लो क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन ने जो पिछली क्लास में देखा था, कौन सा सेक्शन 68 देखा था, सीआरपीसी का सेक्शन 68 देखा था। 68 में क्या क्या देखा था वो अभी आज अपन रिव्यू के अंदर ही देखेंगे, लेकिन आपको पूरा अगर ढंग से समझना है तो मेरे पिछली क्लास को जाके देखिए, उसमें आपको बेहतर समझ में आएगा। तो 68 का रिव्यू देखने से पहले आप सभी से विनती है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज अपन 69 स्टार्ट करने से पहले एक बार 68 का रिव्यू देखते हैं कि 68 क्या कहना चाह रहा है। यानी 68 में कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस इसके अंदर से बनते हैं। तो इसमें देखते हैं कि प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट, यानी ऐसे मामले में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत। यानी जब तामील कर्ता उपस्थित न हो कोर्ट में तो उस समय तामील कैसे माने, कोर्ट कब कैसे मान लो कि प्रॉपर वे में तामील हो गई उस एक्यूज पर कैसे माने, इसका क्या सबूत है। तो उसका क्या सबूत है यही अपन इसमें देखेंगे कि इसमें तामील कर्ता द्वारा जो भी तामील करवाई गई थी उसकी प्रॉपर वे में तामील हो गई है क्या, कोर्ट कैसे माने, इसका क्या सबूत है। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले बात इसमें यह आती है कि तामील कौन करवाता है। या तो कोर्ट का कोई भी अधिकारी होगा, या फिर कोई पुलिस अधिकारी होगा, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, वही क्या है कि समन की तामील करवाएगा। तो इसमें समन की तामील के सबूतों के रूप में वह शपथ पत्र, जो क्या है कि ध्यान से सुनना, मैं हर एक शब्द बोलूंगा वो ध्यान से सुनना है। सबूतों के रूप में वह शपथ पत्र जो समन की तामील करवाने वाले व्यक्ति ने पेश किया है। और देखिए, समन जब दो प्रतियों में भेजा जाता है तब एक प्रति पर उस संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। किसके? एक प्रति पर उस संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और उसी पर उसकी अभिस्वीकृति ली जाती है कि मुझे समन प्राप्त हो गया है। और तब जो तामील करवाने वाला व्यक्ति है, तामील करता है, वह भी क्या है कि उस पर एंस्ट्रोमेंट करता है कि सर मैं यहाँ पर गया था और यहाँ व्यक्ति मेरे को मिला था। मैंने इसको दो प्रतियों में से एक प्रति क्या कर दी, दे दी थी, और इसने इस पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए थे। और इसके पश्चात यह माना जाएगा कि इस व्यक्ति पर प्रॉपर वे में तामील हो गई है। तो जो उसके जो सिग्नेचर किए जाते हैं वो इस बात का सबूत होते हैं कि इस पर प्रॉपर वे में तामील हो गई। अर्थात एविडेंस होता है कि एविडेंस क्या होता है, उसके सिग्नेचर ही वो एविडेंस होते हैं। इसलिए वो मना नहीं कर सकता कि सर मेरे ऊपर किसी प्रकार का समन जारी नहीं किया गया और मेरे को कोई समन नहीं मिला, क्योंकि उसके इसीलिए उसके क्या करवाए जाते हैं, सिग्नेचर करवाए जाते हैं, जिससे क्या है कि उस पर यह मान लिया जाता है कि उस पर प्रॉपर वे में तामील हो गई है। तो यही अपना रिव्यू था 68 का। अब अपन देखेंगे 69 सीआरपीसी का सेक्शन 69। तो 69 में क्या बताया गया कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय कोर्ट, यानी साक्षी पर, एक तरीका से साक्षी पर समन की तामील। तो इसमें इसका अर्थ यह होता है कि साक्षी पर समन की तामील है। तो किसी भी गवाह पर जब समन की तामील करवाई जाती है तो तब क्या होगा कि जो कोर्ट समन को जारी किया है, जिस कोर्ट ने समन को जारी किया है, वह रजिस्टर्ड डाक से उस व्यक्ति को भेजी जाएगी। यानी जिस व्यक्ति पर जो समन जारी हुआ है उस पर क्या है कि रजिस्टर्ड डाक से वो समन भेज जाएगी। किस लिए? समन की प्रॉपर तामील करवाने के लिए। और इसके पश्चात जो भी तामील करवा रहा है और वह उस व्यक्ति की अभिस्वीकृति लेगा। एक तरीके से क्या है, दिस इज कॉमन प्रोसेस फॉलोइंग द एनी पर्सन। और एक बात और है कि इसमें जब कोई भी व्यक्ति समन लेने से इनकार कर देता है तब भी कोर्ट द्वारा प्रॉपर वे में समन की तामील मान ली जाती है कि इस फला व्यक्ति पर प्रॉपर वे में समन की तामील हो गई है। तो 69 मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 69 क्या कहता है। तो 69 का एक बार और देख लेते हैं कि जो भी साक्षी है अर्थात गवाह है उस पर समन की तामील किस प्रकार से करवाई जाती है। गवाह पर समन की तामील किस प्रकार से करवाई जाती है, कौन से सेक्शन में मेंशन है, 69 में। अगर
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि गवाह पर जो तामील करवाई जाती है वह कोर्ट के द्वारा कौन से सेक्शंस के तहत करवाई जाती है? 69 के तहत उस पर क्या करवाई जाती है? तामील करवाई जाती है। किस प्रकार से? अब सबसे पहले किस प्रकार से, पहले ये ध्यान रखना कि तामील 3 व्यक्ति कराने के लिए प्राधिकृत है। या तो एक तो फर्स्ट है मजिस्ट्रेट का कोई भी अधिकारी, दूसरा कोई पुलिस अधिकारी, या तीसरा कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो क्या है कि समन पर प्रॉपर वे में तामील करवाने के लिए प्राधिकृत है। तो अब समन की तामील 3 व्यक्तियों द्वारा करवाई जाए। किन किन के? कोई भी एक तो हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरी बात कर लो पुलिस ऑफिसर हो सकता है, तीसरा देख लो कौन? कोई भी मजिस्ट्रेट न्यायालय का अधिकारी हो सकता है। तो उस गवाह पर जब समन की तामील करवाएगा, जिस भी जो साक्षी है उस पर समन की तामील करवाएगा, तो वो क्या है कि उस पर क्या करवाएगा? हस्ताक्षर करवाएगा। हस्ताक्षर उस बात के ये सबूत होते हैं, एविडेंस होता है कि इस व्यक्ति पर प्रॉपर वे में तामील हो गई है। और 69 में एक चीज़ और है कि 69 में ये बताया गया है कि अगर वो व्यक्ति रजिस्टर्ड डाक से समन आता है, उस समन को जो एक्यूज्ड है लेने से मना कर देता है, साक्षी हो चाहे कुछ भी हो, उस समन को लेने से मना कर देता है, तो कोर्ट के द्वारा ये मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति पर प्रॉपर वे में समन की तामील हो गई हो, चाहे वो एक्यूज्ड हो चाहे साक्षी हो। ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना? चाहे वो एक्यूज्ड हो चाहे साक्षी हो, और रजिस्टर्ड डाक से ही कोर्ट जो क्या है कि उस व्यक्ति पर समन की तामील करवाएगा। लेकिन वो क्या होनी चाहिए? डाक भी क्या होनी चाहिए? रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो अपन ने जो ये चैप्टर 6 था इसमें आदेशिकाएं देखी थी। कौन से में? चैप्टर 6 में देखा था कि प्रोसेस टू कंपेल एप्रीहेंसेस, यानी हाजिर होने के लिए विभिन्न आदेशिकाएं। तो इसमें सबसे पहले देखा था समन। तो समन अपन ने देखा 61 से लेके 69 तक समन के बारे में देख लिया। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या है वो देखेंगे। 69 तक तो देख लिया। अब अपन ने जो इसका सेकंड भाग है, सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है वो है क्या में देखा? समन जो जारी किया जाता है उसका प्रारूप कौन लेके जाएगा, किस प्रकार से कोर्ट जारी करता है, लिखित होता है, सब कुछ देख लिया समन के बारे में। अब देखेंगे वारंट के बारे में। समन के बारे में ऑल डिटेल्स देख ली। अब अपन चर्चा करेंगे वारंट क्या होता है। तो वारंट 70 से 81 तक वारंट का विवरण दिया गया है। सेक्शन सीआरपीसी के 70 से 81 तक वारंट के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो 70 में क्या बताया गया है कि 70 में बताया गया है कि वारंट का प्रारूप क्या होगा। सीआरपीसी के सेक्शन 17 में बताया गया कि वारंट का क्या प्रारूप होगा। तो इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे कि वारंट किस प्रारूप में जारी होगा। तो इसमें 3 फॉरमोस्ट कंडीशन है। ये तीनों अगर आप समझ लेते हो तो वारंट वाला जो मुद्दा है आपका क्लियर हो जाएगा कि वारंट किस रूप में जारी हो जाता है। तो सबसे फॉरमोस्ट फर्स्ट कंडीशन है कि वारंट लिखित रूप में जारी होता है। ये ध्यान रखना, कभी भी वारंट मौखिक रूप में जारी नहीं होता है। वारंट ओनली लिखित रूप में ही जारी होता है। और मजिस्ट्रेट द्वारा जब वारंट जारी किया जाता है तो वो लिखित एक प्रति होती है, उसके रूप में जारी किया जाता है। पहली कंडीशन। सेकंड फॉरमोस्ट कंडीशन है कि हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होना चाहिए। जो वारंट है वो हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट के पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होना चाहिए। जो वारंट होता है वो मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होना चाहिए। तो आप सभी को सब पता चल गया, जो मजिस्ट्रेट न्यायालय होता है उसका एक पीठासीन अधिकारी होता है, उसके द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रांकित होना चाहिए। ठीक है, दोनों चीज क्लियर। अब तीसरी बात आती है इसके अंदर कि जो गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति है उसका पूर्ण विवरण होना चाहिए। पहली बात वारंट लिखित होना चाहिए। दूसरी बात मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होना चाहिए। तीसरी बात जो एक्यूज्ड है, जिस एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाना है उस वारंट के अंदर उसकी पूर्ण डिटेल्स फिल होनी चाहिए। पहले से उसके अंदर फिल होनी चाहिए पूरी डिटेल्स, जैसे कि उसका नाम, पता, कौन सी जाति का है, माता का नाम, पिता का नाम, इससे पूरी उस वारंट में क्या होगी, पूरी डिटेल्स होनी
चाहिए। तो आपको पता चल गया वारंट किस रूप में, वारंट का प्रारूप कौन से सेक्शन बताता है, 70 बताता है कि वारंट का प्रारूप क्या होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वारंट कौन से रूप में मतलब वारंट का प्रारूप कौन से सेक्शन में बताया गया, यही एग्जाम में मान लो एग्जाम क्वेश्चन आ जाएगा। फर्स्ट है ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने है कि मौखिक, दूसरा लिखित, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको लिखना है वारंट ओनली लिखित रूप में ही जारी होता है। वारंट कहीं पे किसी भी, चाहे वो साक्षी हो, चाहे एक्यूज्ड हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोर्ट के द्वारा वारंट निकाला गया है तो वो लिखित होना चाहिए। और दूसरी बात, मजिस्ट्रेट न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होना चाहिए। और तीसरी बात आती है कि उसका जो भी एक्यूज्ड है, उसको अगर एक्यूज्ड है, साक्षी है, उसके पूर्ण डिटेल्स भरी फुल होनी चाहिए। ये क्या है कि वारंट का प्रारूप है। और अपन ने जो सेक्शन 70 है वो कंप्लीट कर लिया। 70 में वारंट का प्रारूप बताया गया है। बार बार बता रहा हूँ कि वारंट का प्रारूप 70 में बताया गया है। 70 में वारंट का प्रारूप है। वारंट का प्रारूप का अर्थ होता है कि वारंट लिखित होना चाहिए, वारंट लिखित के साथ साथ हस्ताक्षरित, मुद्रांकित, और तीसरी बात होती है कि जो एक्यूज्ड है उसकी पूर्ण डिटेल्स होनी चाहिए। तो अपना सेक्शन 17 कंप्लीट होता है आज, और जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो 71 से देखेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम फेस होती है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं उसका ज़रूर सॉल्यूशन करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव यू नेक्स्ट टाइम।